नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन। इस वीडियो में हम एग्जाम विजन ऐप पर चल रहे कोर्स सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड के उस पेपर में यानी सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड के कोर्स में हमने क्या कुछ तैयार किया है, हमें कौन कौन से चैप्टर है, वो इन सभी जो 8 सब्जेक्ट है एसएसटी में 8 सब्जेक्ट, इन 8 सब्जेक्टों के लिए हमें कौन कौन से सामग्री है, कौन कौन सी पाठ्य सामग्री है वो हमें पढ़नी है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और एग्जाम विजन ऐप पर जो टेस्ट सीरीज यानी जो कोर्स उपलब्ध है उसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सब जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप सभी साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो देखते हैं सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो कोर्स है 2022 में जो पेपर होने जा रहा है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम विजन ऐप में आपके लिए क्या कुछ उपलब्ध है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखते हैं। इसमें देखिए आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित आपको 15 मॉडल पेपर इस ऐप के अंदर आपको मिलेंगे। 15 मॉडल पेपर जिसमें प्रत्येक में 150 क्वेश्चन होगा। ये पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है। ये जो 15 मॉडल पेपर है इनके 1740 वन लाइनर प्रश्न उत्तर है वो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि बहुत ही कम समय में आप इनका रिवीजन कर। इसके अलावा देखो टॉपिक वाइज शेड्यूल जो 20 मई से हमने स्टार्ट किया है, अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं, अब तक कौन कौन से वन लाइनर है वो उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, ये हम जानेंगे। देखिए लोक प्रशासन में ये सिलेबस है। देखो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, लोक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति, कार्य क्षेत्र, इसका महत्व, विकास और लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित ये टॉपिक हमें पढ़ना है। नागरिक शिकायतों का निवारण जिसमें लोकपाल, लोकायुक्त और सूचना का अधिकार आरटीआई। इस कोर्स को पूरा करने के लिए, इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमने टेस्ट 1 से 11 टेस्ट तक देखो लोक प्रशासन कक्षा 11 पाठ 1 लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। इसी प्रकार टेस्ट 2 लोक प्रशासन कक्षा 11, इसमें 2 से 5 चैप्टर है। लोक प्रशासन कक्षा 11 पाठ 5 और 6 संगठन के सिद्धांत। लोक प्रशासन कक्षा 12 पाठ 1 लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में। लोक प्रशासन कक्षा 12 पाठ 2 वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। लोक प्रशासन कक्षा 12 पाठ 3 शास्त्रीय विचारधारा और अधिकारी प्रतिमान। लोक प्रशासन कक्षा 12 का पाठ 5 मानव संबंध विचारधारा। इसी प्रकार पाठ 6 संप्रेषण, पाठ 7 अभिप्रेरणा और पाठ 8 निर्णय निर्माण और प्रशासनिक नैतिकता। टेस्ट 10 में कक्षा 12 का ही लोक प्रशासन का पाठ नंबर 28 प्रशासन में पारदर्शिता, यहाँ आ जाएगा आपका लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, पारदर्शिता वाले टॉपिक में। फिर प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो सुधार आयोग है इससे संबंधित इस जो टेस्ट नंबर 11 है इसमें हम ये क्वेश्चन है वो टेस्ट हल कर चुके हैं। इन सभी के वन लाइनर भी आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और यदि आप भी आज भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ये शेड्यूल आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। वहां से आप ये चैप्टर पढ़ करके ये टेस्ट दे सकते हैं और इनके वन लाइनर पढ़ करके भी आप टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें सब्जेक्ट है वो दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में छोटा सा सिलेबस देखो दर्शन शास्त्र का। वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन, गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी की नैतिक अवधारणाएं, सुकराती विधि, कार्तिकीय विधि, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटियन नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत, दंड के सिद्धांत। तो छोटा सा सिलेबस है ये हम कंप्लीट करवा चुके हैं। देखो टेस्ट 12 में दर्शन शास्त्र पाठ 11 कक्षा 11 पाठ 1 नीति शास्त्र का स्वरूप एवं क्षेत्र। कक्षा 11 का ही पाठ 2 भारतीय नीति शास्त्र। कक्षा 11 का ही पाठ 3 पाश्चात्य दर्शन। पाठ 4 व्यक्ति और समाज।
कक्षा 12 दर्शन शास्त्र, कक्षा 12 पाठ 1 भारतीय दर्शन, फिर पाठ 3 बौद्ध एवं जैन दर्शन, पाठ 2 औपनिषदिक दर्शन और पाठ 5 पाश्चात्य दर्शन, जिसके हम ये जो सुकराती विधि है, कार्तिकेय विधि है, अरस्तु है, प्लेटो है, देकार्ती विधि है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये टेस्ट आपको ऐप में उपलब्ध है। इनके वन लाइनर भी ऐप में उपलब्ध है, अपलोड कर दिए गए हैं, जिनके आप प्रिंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में हमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, इसका क्या है। समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, बुनियादी अवधारणाएं जैसे समाज है, सामाजिक समूह है, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, जाति और वर्ग में अंतर है, विशेषताएं हैं, अर्थ है, वर्तमान सामाजिक जो समस्याएं हैं इसमें जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, गरीबी है, भ्रष्टाचार, एड्स, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा। इसके लिए हमें ये जो गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, इनके लिए सांप्रदायिकता, इसके लिए हमें पुस्तक पढ़नी है। इस पुस्तक का नाम है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं, राम आहूजा की ये किताब है। राम आहूजा की ये किताब है, ये आपको पढ़नी है, ताकि ये जो चैप्टर है ये आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों में नहीं है, तो आपको यहाँ से पढ़ने हैं। तो समाजशास्त्र के लिए देखिए, समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी किताब है ये, और आरबीएससी भी करवाने की संभावना है, हम करवाएंगे। एनसीईआरटी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। समाजशास्त्र परिचय, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में ये आगे इसमें देखो विवाह है, परिवार, ये सामाजिक संस्थाओं में आगे। इसी प्रकार समाजशास्त्र कक्षा 11, समाजशास्त्र की भी 4 किताबें हैं। कक्षा 11 और 12 में 4 किताबें हैं, चारों किताबें हमें पढ़नी है। कक्षा 12 का भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये सामाजिक परिवर्तन वाला ये पूरी किताब है, वो कवर कर रही है। तो चैप्टर नंबर 2 और 8, 2 चैप्टर ही हमें इसमें से पढ़ने हैं। नेक्स्ट कक्षा 12 का ही हमें पाठ 1 और 3 सामाजिक संस्थाएं, इसमें वही आएगा। ये जो सामाजिक संस्थाएं, विवाह, परिवार आदि, ये इतना ही आपको पढ़ना है, धर्म से संबंधित पढ़ना है। समाजशास्त्र कक्षा 12 भारतीय समाज, पाठ 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप, ये हमें टेस्ट नंबर 28 में हम पढ़ चुके हैं। टेस्ट नंबर 29 समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र कक्षा 12 भारतीय समाज का चैप्टर नंबर 6 सांस्कृतिक विविधता को चुनौतियां, यानी लोक प्रशासन हम कवर कर चुके हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ चुके हैं, समाज शास्त्र पढ़ चुके हैं, और इन सभी के वन लाइनर क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्रिंट निकाल करके इनको अच्छी तरह याद कर ले में, यानी तीनों के अगर 57 क्वेश्चन आते हैं तो 57 में संभावना है कि 48 क्वेश्चन इन प्रश्नों में से आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इतिहास का जो इसका पार्ट है, इसमें हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें नगर नियोजन, सामाजिक एवं धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर वैदिक युग, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, इसके लिए ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय और शिक्षा के कारण, तो ये सब चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर है मौर्य की जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, स्रोत हमें पढ़ने हैं। और राजनीतिक और प्रशासनिक इसकी विशेषता, मौर्य प्रशासन या मौर्य काल की विशेषता है, वो हमें पढ़नी। नेक्स्ट देखिए गुप्त शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, कला में उनका क्या योगदान था, साहित्य में, विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान था, ये सब पूरा कवर कर रहा है। देखो ये चैप्टर हमें पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसके लिए सामाजिक कक्षा 7 का पाठ 22 भक्ति एवं सूफी आंदोलन। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 7 का पाठ 8 ईश्वर से अनुराग, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 पाठ 6 भक्ति एवं सूफी परंपराएं। अरिहंत के सोलवर्ड पेपर, इस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। इन सभी के वन लाइनर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसके वन लाइनर उपलब्ध करवा दिए है। गुप्त और मौर्य के भी वन लाइनर अवेलेबल है। मुगल काल, जिसमें प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, कला और वास्तुकला। मुगल काल से संबंधित 1526 से 1707 का जो पीरियड है, उस दौरान हमें जो घटनाएं हुई है वो पढ़नी है। देखो कक्षा 10 पाठ नंबर 2 मुगलकालीन भारत। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 7 पाठ 4 मुगल साम्राज्य,
एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 पाठ 8 किसान जमींदार राज्य मुगल साम्राज्य, और किरण गाइड या आर्य गाइड से आप इस साम्राज्य से संबंधित टॉपिक पढ़ सकते हैं। अरिहंत के सोलवर्ड जो प्रश्न है वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट, शिवाजी की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां, ये हमें आरबीएससी कक्षा 10 पाठ 2 मराठों का इतिहास, विशेष रूप से शिवाजी के संदर्भ में ही हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो एनसीईआरटी कक्षा 7 पाठ 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, मराठा से संबंधित ये पाठ है। इसके अलावा अरिहंत के सोलवर्ड पेपर भी हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट 38 में हम आपको उपलब्ध कराएंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में हम पढ़ेंगे, देखो 1857 की क्रांति के कारण, प्रकृति और मुख्य घटनाएं, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रारंभिक चरण, उदारवादी और चरमपंथी। इसमें खूब मैटर दे रखा है, देखो इतना हमें ये पढ़ना है। इसी प्रकार गांधी जी वाला जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके लिए भी हमें ये गांधी जी से संबंधित इसमें से पार्ट है वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये आरबीएससी इतिहास कक्षा 11 की किताब आपको पढ़नी है, पाठ 4 अमेरिकी क्रांति, और एनसीईआरटी कक्षा 11 संस्कृतियों का टकराव। इसके अलावा एनसी बिश्नोई चैप्टर 5 अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, और एनसी बिश्नोई नहीं है तो आप ऑरेंज भी पढ़ सकते हैं। इन सभी के आपको वन लाइनर मिलेंगे। और इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति कक्षा 9 का चैप्टर आरबीएससी का पढ़ना है, आरबीएससी कक्षा 11 पाठ 4 पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में ही एनसीईआरटी कक्षा 9 का पाठ 1 पढ़ना है, कक्षा 10 का पाठ 1 पढ़ना है, और एनसी बिश्नोई का चैप्टर नंबर 6 भी हमें पढ़ना है। तो इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। इसी प्रकार रूसी क्रांति से हमें ये पढ़ना है। इसके बाद में राजनीति विज्ञान और भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इसका शेड्यूल भी आपको जल्दी ही ऐप के अंदर डाल दिया जाएगा। और शिक्षण विधियां है, इसमें हमें क्या पढ़ना है ये सब आपको उपलब्ध करवाए। तो टोटल 8 इसमें सब्जेक्ट है, और अगर आप इनको अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है तो वो भी सिलेक्शन करवा सकते हो। धन्यवाद साथियों, आपके अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।